हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका स्वागत है द चार्ट स्टोरी के एक नए वीडियो में। जैसा कि हमने परसों अपना एक वीडियो डिस्कस किया था, आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी डेवलप करी थी जो आप लोगों के साथ शेयर करी थी। एक उसमें एक स्विंग ट्रेडिंग का व्यू था जो लगभग 6 महीने साल भर इस तरह की स्विंग ट्रेडिंग या उससे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए थी। अगर आप उस तरीके का टाइम फ्रेम में कुछ रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, जानने वाले हैं, जो रख के भूल जाना चाहते हैं, उन्हें ये डेली का इंट्राडे का खरीदना बेचना ये सब पसंद नहीं है, तो उनके लिए वो स्ट्रेटजी बहुत अच्छी काम करी। और उन्होंने क्या है, आप समझिए कि कोई भी चीज है वो बाई कर लेते हैं। बाई कहाँ कर रहे हैं? बिल्कुल लोवेस्ट पे, चीपेस्ट पे, और उसको सेल कर रहे हैं एक अच्छे खासे अप ट्रेंड पे। तो कल हम लोगों ने जब वो स्ट्रेटजी डिस्कस करी, तो कुछ लोगों को अभी भी थोड़ा सा डाउट था। वो एक्सप्लेनेशन समझ नहीं पा रहे थे कि इसमें एक्चुअली में एंट्री हम लोग क्या देख के करेंगे। तो उनके लिए मैं फिर से एक बार कुछ और एग्जांपल शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे उन लोगों को वो बेनिफिट मिल सके। आप लोग ये ध्यान रखिए, ये कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपके एनालिसिस के लिए है, जिससे कि आप लोग भी उस चीज का फायदा उठा सको कि ये स्ट्रेटजी काम कैसे करती है। ठीक है, ये आप समझेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। और आप एक चीज हमेशा नोटिस करेंगे कि जो आपकी खुद की मेहनत होगी ना, वही आपको आगे के लिए सरवाइव कराएगी। आप किसी के भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन पे जाएंगे, आज ना कल वो चीज काम करना बंद कर देगी या कुछ उसमें अपडेट आ जाएगा, तो आप कहाँ, आप उस चीज को प्रैक्टिस करिए, तब आप समझ पाएंगे कि ओके, मुझे ये चीज ऐसे काम करनी है। हो सकता है जो जो चीज दूसरे आदमी के लिए काम करती है वो आपके लिए ना करे। तो आई होप अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और उसके साथ साथ अपने वीडियोस पे कमेंट भी डालिए, ताकि आपकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसको समझ के उसको वहीं पे सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो चलते सीधे वीडियो पे। ये एक मैंने वीडीएल के चार्ट ओपन किया है, तो आपने देखा जैसे कि यहाँ पर मैंने मंथली चार्ट ओपन किया है। ओके, आपको कैंडल स्टिक रखनी मंथली की, बाकी और कोई भी कैंडल स्टिक नहीं रखनी है। आपको एक इंडिकेटर रखना है, स्कॉच वाला जो है, और उसके बाद और कुछ भी इंडिकेटर नहीं रखना है। आपको क्या करना है, मंथली टाइम फ्रेम पे जाना है, आपको देखना है कि जब इंडिकेटर की वैल्यू 20 से नीचे आ जाए, हाँ, आपको नोटिस करना है जब ये वैल्यू 20 के नीचे है तभी आप एक्टिव होना है, नहीं तो आपको कोई भी जरूरत नहीं है इसको कुछ भी छेड़खानी करने की। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा, आपको टच नहीं करना है, यहाँ पर चल रहा है जैसे चल रहा है, तभी आप सस्ता खरीद पा रहे हो। आप चाहे तो ऊपर अप ट्रेंड में यहाँ कहीं भी ले लो, लेकिन सस्ता आपको कहाँ मिलेगा? आप वेट करिए, क्योंकि मार्केट में 5-6 हजार से ज्यादा स्टॉक्स हैं। आपको कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी जो अच्छे प्राइस पे इस समय गिरावट में आपको मिल रहा है। अगर आप 6 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल होल्ड कर सकते हैं, तो आप इतने हाई पे क्यों खरीदिए? कि मार्केट में वॉलेटिलिटी आप जानते हैं, कभी ऊपर रहता है कभी नीचे रहता है। तो आप ऊपर पे खरीद के आपको हमेशा पैनिक होता रहेगा, यार मेरा एवरेज इतना ऊपर है, अब मैं क्या करूं? या आपको वापस में एवरेज डाउन करना है, आप इसमें और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, तो कहाँ पे करेंगे? वो चीज आप इस स्ट्रेटजी से समझ सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ मार करना है अपना है पहले डिमांड जोन। डिमांड जोन का मतलब क्या है? वो प्राइस जहां से मार्केट रिवर्सल किया है, आप देख रहे हो इस जोन पे यहाँ पर आया है, यहाँ से एक अच्छा अप ट्रेंड स्टार्ट किया है, फिर सेम प्राइस पे आके यहाँ पे, इसका मतलब ये जो है एक जोन क्रिएट कर रहा है और यहाँ से ऊपर गया है। ठीक है, तो मैं इसको अपना एक जोन मान सकता हूँ ना, सपोर्ट भी बोल सकते हो आप। ये देखिए, ये एक अच्छा खासा जोन है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जोन बहुत अच्छा जोन है। जब भी आपको प्राइस यहाँ पे मिलेगा तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब आप देखिए, मार्केट यहाँ से गया है, यहाँ से ऊपर आया है, ये एक स्विंग बनाई है, ये फिर यहाँ पर आया और आपका जो इंडिकेटर की वैल्यू है वो 20 के नीचे आ चुकी है। ठीक है, आपका इंडिकेटर शो कर रहा है कि यहाँ पे आपको बाइंग इंटरेस्ट बन सकता है, यहाँ पे आपका डिमांड जोन भी है, यहाँ पर आपको इंडिकेटर ने भी बताया। लेकिन हम एंट्री कब करेंगे? जब ये
ब्लू वाली लाइन जो परसेंटेज के वाली लाइन परसेंटेज डी को नीचे से ऊपर कट करेगी और उसकी वैल्यू 20 से ऊपर जा चुकी होगी। हम इतना वेट करेंगे, 20 से ऊपर जा चुकी होगी, उसके बाद ही हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है, ओके। ये वाले पॉइंट पे देखिए तो इस समय परसेंटेज के की वैल्यू 20 से ऊपर थी, यहाँ पर परसेंटेज के की वैल्यू 23 आ रही है। ठीक है, तो हमारी एंट्री इसी के ऊपर हो जाएगी। ये पॉइंट पे हमने एंट्री कर ली है, 74.8 पे हमारी एंट्री हुई है। पहला टारगेट आपका स्टॉप लॉस देखिए, ये स्टॉप लॉस ये स्विंग है ना, आपको इस स्विंग के नीचे ही आपका स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस मतलब 73 पे आपका वो है और 33 पे आपका 38 के आसपास आपका स्टॉप लॉस है। इसमें देखिए स्टॉप लॉस बड़ा है क्योंकि हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं। स्टॉप लॉस बड़ा है, ये लॉन्ग टर्म व्यू से थोड़ा सा इंस्पायर्ड आप बोल सकते हो। स्विंग कम लॉन्ग टर्म की वो स्ट्रेटजी है। टारगेट आपका क्या है, 193 पहला टारगेट है आपका, इस जोन का टारगेट है। मतलब आप अगर उसमें 30-35 रुपए खो रहे हैं तो पाने के लिए आपके पास 121 मतलब 1:4 का टारगेट है। तो पहला टारगेट तो आपको यही रहेगा, आपको इसी पॉइंट पे एग्जिट करना है। यहाँ से आपने देख रहे हैं ये पॉइंट पे आपकी क्या शानदार 200 रुपए अगले कुछ ही महीनों में हो गया। उसके बाद ये गया सीधा, और हमको एग्जिट कब करना है, पहला तो आपको यहाँ पे एग्जिट कर देना है पार्शियल क्वांटिटी। अगर उस टाइम पे इस टाइम पे देखिए वैल्यू जो थी वो ऑलमोस्ट अभी ये 60 के आसपास है, मतलब हमको 80 ये ऊपर जाने पे ही एग्जिट करना है, या तो हमारा एक ये सप्लाई जोन के आसपास आ गया, जब उसको भी ब्रेक कर दिया तो हम यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। और जब इसके बाद ये वैल्यू इसके नीचे आके 80 से नीचे आ जाए, कट करके ब्लू लाइन इसको कट करके नीचे आए और 80 के नीचे इसकी वैल्यू आ जाए, तब हम लोग एग्जिट करें। तो आप देखेंगे हमारी एग्जिट अगर यहाँ कहीं भी होती है 318 पे, हम लोग 30 रुपए मात्र स्टॉप लॉस था। ठीक है, और हम लोग टारगेट हमारा कितना हुआ 300 प्लस, तो ऑलमोस्ट 240 के आसपास। आप समझेंगे 30 रुपए खोने पे हम 280 मतलब 1:8 तक का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जा रहा है ऐसा। फिर आप देखेंगे इस पॉइंट पे कभी भी आ रहा है, फिर ये आया है 2016 में, फिर आया है ये 2020 में, यहाँ पर हमारी एंट्री बन चुकी है। अभी आपको जैसे दिखता है इस प्राइस पे आपको मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि अब ये इसके प्राइस के ऊपर जा चुका है, तो ये एक डिमांड जोन क्रिएट हो चुका है। यहाँ से देखिए प्राइस आया, नीचे गया, फिर ऊपर गया। अगर इस प्राइस के आसपास आता है और 20 के नीचे, तो भी मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। उस समय कैसा ये प्राइस एक्शन बिहेव करेगा, तो मैं उस समय इसको जरूर देखूंगा कि ये जो जोन है ना, अब मैं ये मेरे लिए ये इंटरेस्टिंग जोन हो चुका है ये वाला। अब मैं इस पॉइंट पे फोकस करूंगा कि ये प्राइस पे मिल रहा है, अगर सेम सेटअप मेरा फॉलो हो रहा है तभी मैं एंट्री लूंगा। मैं अपने सेटअप को फॉलो करूंगा। ठीक है, जितना स्ट्रॉन्ग आप समझिए, जितना स्ट्रॉन्ग आपको डिमांड जोन मिलेगा उतना ही ज्यादा आपके चांसेस। जैसे यहाँ पर भी आया है ये देखिए, ये लेकिन ये डिमांड जोन से अभी थोड़ा सा ऊपर था और वैल्यू आपको उतना कंफर्टेबल नहीं थी, तो ये गया। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिला है और उसके बाद इस पॉइंट तक अच्छी खासी रैली करी है। टारगेट हमारा ये था, टारगेट आपको हमेशा एक सप्लाई जोन के पास रखना है, मतलब रेजिस्टेंस आपका जो भी होगा। ओके, ये वाला देख लेते हैं जरा, एक आरईसी लिमिटेड का एग्जांपल। ये चार्ट है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये एक हमारा सप्लाई जोन जो यहाँ पर देख रहे हैं ये डिमांड जोन है, और ये ऊपर हम एक सप्लाई जोन मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये रेंज आप देख रहे हैं, ये रेंज में ही चल रहा था, ये रेंज में ही 2010 से आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 12 साल तक एक ही रेंज में था, 12-13 साल तक एक ही रेंज में था। हमको इस रेंज का फायदा उठा सकते हैं। जब ये ब्रेकआउट कर दिया तब तो एंट्री के लिए ठीक है, ओके। लेकिन जब तक ये आप देखेंगे तो हमारा ये जो ट्रेंड था ना, हम उसको कैसे यूज कर सकते थे। ये आया यहाँ पर, ये हमारी एंट्री यहाँ हुई, स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे हो जाएगा। अगर आप यहाँ का एंट्री 70 पे कर रहे हैं, 50 के आसपास का स्टॉप लॉस है। टारगेट आपका जो है 155, आप समझिए डबल का टारगेट है।
अब आप देखिए, आपने लिया यहाँ पर ये 98 गया 90, लेकिन यहाँ तक आने में आपको टाइम लगा। ऑलमोस्ट आपको ये देखिए तो 2 साल लग गए। 2012 से 2014 तक में टारगेट आया। यहाँ पर भी आप देखिए सेम सेटअप फॉलो किया, सेम यहाँ ये एक बार और 2016 से आए, आपको 1 साल में इसने रिटर्न दिया। ऑलमोस्ट 1 साल में आपका ये प्राइस जो है 1 साल में आपको 170 डबल कर दिया आपका। 1 साल में आपका वो स्टॉक डबल हो गया। देखिए ये एक बेहतरीन इसमें कॉन्सेप्ट है कि आपका रिस्क बहुत छोटा है, टारगेट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। सेम ऐसा फिर सेटअप हुआ, फिर यहाँ पर आया देखिए, फिर यहाँ से जाके आपका फॉलो होगा, यहाँ पे आप एग्जिट मार दीजिए क्योंकि 80 के ऊपर आ चुका है। आप देखिए कहाँ पर आपने 70 यहाँ पे 50 के आसपास 55 के आसपास आप एंट्री कर रहे हैं और एग्जिट हो रहे हैं 120 पे। ये भी डबल हो गया, फिर ये नीचे आया है, बट अभी ये हमारा रेंज में नहीं, इसके लिए हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं आरवीएनएल का। आरवीएनएल में भी सेम चीज है। एक ही सेटअप देखिए, एक ही सेटअप बना है, और उस वो सेटअप बनने के बाद ये हमारा क्या बोल सकते हैं इसको, ये वाला जब सेटअप बना था तब हमारी वैल्यू और इंडिकेशन था जो वो बिल्कुल मैच हो रहा था। 22 23 के आसपास का आपका सेटअप था। यहाँ पर आपकी प्राइस जो थी वो 33 से 22 आया है। 22 पे आपका एक अच्छा खासा वो देखिए इसी रेंज पे चल रहा था 22, इसी तो इस रेंज पे आप समझ सकते हैं कि आपको एंट्री लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। इतना चीपेस्ट मिल रहा है। आप 22 से आपको ये ऊपर गया है आपको 72 तक, ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया प्राइस। जब इसने अपना एग्जिट कंफर्मेशन क्राइटेरिया देखिए मैच करना चालू किया, अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी नहीं हुआ है, ये चल रहा है। आप चाहे तो कुछ क्वांटिटी बुक करके होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पे आपको एग्जिट कंडीशन नहीं मिली है, सब अच्छा चल रहा है, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी इसका लो भी नहीं ब्रेक हुआ है। ये 20 EMA भी आपने जैसे लगा रखा है तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। 20 EMA के नीचे आए तो आप एग्जिट कर सकते हैं। अभी तक ये 20 EMA से बहुत दूर है, तो इसका मतलब है कि ये अभी तक आपकी यहीं पे ट्रेड बनी हुई। अभी जैसे ये सेटअप बना है 80 के ऊपर हो गया, तो मैं यहाँ से एग्जिट का प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये कैंडल काफी बुलिश है, ये भी कैंडल काफी बुलिश है। पिछले 2 महीने की कैंडल देखिए, इस तरह की कैंडल मैंने एक हैमर कैंडल का आपको वीडियो बनाया है, वो आप जरूर चेकआउट करिएगा। ये कैंडल अच्छी बनी, उसके बाद जरा इसका वो देखिए नेक्स्ट मंथ में ये कितना ऊपर गया है। एक और सबका फेवरेट जोमेटो देख लेते हैं। जोमेटो ने क्या किया है, हमारी सेटअप पे बैठ रहा था कि नहीं। ये जोमेटो का चार्ट है, मंथली चार्ट है, ये हमारी यहाँ पर हमको इंटरेस्ट आया है इस पॉइंट पे। उसके पहले जो भी चल रहा था वो हमको उतना नोटिस नहीं करना था। हमारा इंटरेस्ट आया है ये पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि ये एक डिमांड जोन है, यहाँ से प्राइस ऊपर गया है 44 45 से ऑलमोस्ट 76 तक गया है, तो ये हमारा एक डिमांड जोन है, एक स्विंग बनाया है, ये फिर उसी प्राइस पे आया है। उस टाइम वैल्यू क्या थी 19, ये उस टाइम इसकी वैल्यू आ रही थी 12 के आसपास, ठीक है 12 है, ओके। हम लोगों को इंटरेस्ट आ गया इसमें, जब कट किया है 12 13 है, लेकिन हम अभी एंट्री नहीं प्लान करेंगे। हमारी एंट्री इस पॉइंट पे नहीं होगी, ये फरवरी 2023 पे नहीं होगी। कब होगी? मार्च पे होगी। मार्च पे हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन अभी ये 20 के आसपास है और उतनी कोई अच्छी कैंडल भी नहीं बनी है। लेकिन अप्रैल में देखिए, अप्रैल में ये ऊपर जा चुका है, ये प्राइस पे यहाँ पर हम लोगों का इंटरेस्ट बन चुका है। इस प्राइस पे अगर हम एंट्री लेते हैं तो 20 के ऊपर है, ये हमारा एंट्री कंफर्मेशन हो गया। जैसे ही इसका हाई ब्रेक करता है ये मंथ में, हम लोग यहाँ पे एंट्री प्लान कर लेंगे, ठीक है। ये नीचे गया, फिर इसके बाद ये हमारी एंट्री ऑलमोस्ट समझिए 60 पे हुई है। पहला टारगेट तो आपका 77 वाला जो था वो तो रहेगा ही। यहाँ से आपका स्टॉप लॉस 45 का स्टॉप लॉस रहता है, और एक टारगेट आपका ये रहेगा क्योंकि यहीं से प्राइस स्टार्ट हुई थी, तो ये एक अच्छा खासा सप्लाई जोन रहेगा। आप समझ रहे हैं? ये
ये टारगेट जो था, ये टारगेट हम पहला लेके चलेंगे। ये टारगेट अभी भी ये 80 के ऊपर ही है, तो हम लोगों को कोई भी ऐसा कुछ वो नहीं है जा रहा है। अच्छा, ये थोड़ी सी अच्छी कैंडल नहीं बनी है, तो यहाँ पे सोच सकता है आदमी एग्जिट करने के लिए भी, बट जब तक इसका लो सेफ है कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको ये जानकारी, ये एग्जांपल आपको अच्छे लगेंगे। अगर आपको और भी किसी स्टॉक्स में ऐसा कुछ जानकारी चाहिए तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। आपको किस वीडियो के बारे में, किस स्टॉक्स के बारे में पर्टिकुलर कोई जानकारी चाहिए। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको मोटिवेशन मिले आपको ऐसे ही वीडियो बनाते रहने के लिए। थैंक यू दोस्तों, आप सभी को आज की मेरी राधे राधे।